नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। और ये न्यूज़ भी आने वाली अपकमिंग जितने भी डे 1 के एग्ज़ामिनेशंस हैं, उसके लिए बहुत काम की है। अच्छे से हमको इसको प्रिपेयर करना है। तो समाचार ये है कि रेलवे टू लॉन्च फर्स्ट अश्योर्ड ट्रांजिट टाइम सर्विस। बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे पहली बार अपना अश्योर्ड ट्रांजिट टाइम सर्विस की लॉन्च करने वाली है। थोड़ा-सा समझते हैं पहले तो ये अश्योर्ड ट्रांजिट टाइम सर्विस क्या होती है? अगर कहीं पर आपको कोई सामान सप्लाई करना है, लेट्स से ये पॉइंट नंबर ए है और पॉइंट नंबर बी। आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कोई सामान लेकर जाना है। अब उसके लिए आप एक डिलीवरी करने वाले को एम्प्लॉय करते हो। तो अगर वो आपको गारंटी देता है कि साहब मैं आपका आपका जो सामान है वो 48 आवर्स में डिलीवर कर दूँगा और अगर नहीं कर पाया तो फिर मेरी इतनी फीस जो है आप कम करके मुझे दे देना या फिर पूरी फीस माफ़ कर दूँगा। इस तरीके से जो भी आपके चैलेंजेस होते हैं। बेसिकली वो जो पिज़्ज़ा डिलीवरी वाला कांसेप्ट है कि 30 मिनट में अगर नहीं आया, तो फिर आपको फ्री पिज़्ज़ा दे देंगे। लगभग वही वाली कहानी यहाँ पर है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड में अगर मैं आपका माल डिलीवर नहीं कर पाया, फिर उसके बाद में मैं कुछ पेनल्टीज़ भरूँगा या फिर आप जो मुझे पैसा पेमेंट करोगे उसमें कुछ पैसे कटेंगे, इस तरीके की कुछ चीज़ें रहती हैं। तो उस तरीके के कमिटमेंट के साथ में भारतीय रेलवे जो है पहली बार आपका ट्रांज़िट सर्विसेज़ शुरू करने वाली है। मतलब जो भी माल हम एक से दूसरी जगह रेलवे की मदद से भेजते हैं, रेलगाड़ियों में जो सामान भर के जाता है, उसमें अभी तक ये गारंटी नहीं है कि आपको इतने ही टाइम में उसको डिलीवर करना है। आपको एक एक्सपेक्टेड टाइम जो है वो बता दिया जाता है कि साहब इतने वक़्त तक जो है आपका माल डिलीवर हो जाएगा। बट कोई गारंटी नहीं है कि इतने वक़्त तक हो ही जाए। कल को कोई समस्या आ गई, कहीं पे कुछ इश्यूज़ हो गए तो उसके चलते डिले भी हो सकता है। और अगर डिले हो जाएगा तो फिर हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। ऐसे में अगर कोई सामान अब लेट्स से आपको एक्सपोर्ट करना हो या फिर कहीं पे आपको ऑर्डर डिलीवर करना हो और इसमें फिर आप टाइम से ना डिलीवर कर पाओ, वो आपके बिज़नेस का नुकसान है प्लस आपका नाम खराब होगा। तो इस तरीके की परिस्थितियों के चलते कहीं न कहीं इंडियन रेलवेज़ भी समझ रही थी कि उस तरह से आप ग्रो नहीं कर रहे हैं मालगाड़ी के क्षेत्र में, जिस तरह म या माल ढोने के क्षेत्र में जिस तरह से आप कर सकते हैं। तो फाइनली उस चीज़ को दूर करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट एक शुरू किया गया है। 1 अक्टूबर 2025 से इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा पायलट बेसिस पे, जिसमें एश्योर्ड आपको ट्रांजिट टाइम सर्विस जो है वो दी जाएगी। यानी कि आपको बताया जाएगा कि को बता इनफैक्ट अगर एक से दूसरी जगह तक अगर आपका माल रेलवे की मदद से जा रहा है, तो आपको गारंटी किया जाएगा कि साहब आपका जो माल है वो मिनिमम 120 घंटों के अंदर-अंदर जो है वो डिलीवर हो जाएगा। 120 से 121वाँ घंटा नहीं लगेगा। अगर हमने इस वक़्त लेट्स से एक 12 बजे जो है रात को अगर आपका माल हम लोगों ने आज डिलीवर करना शुरू किया, आज से हमने लेकर चलना शुरू किया, तो आज से 120 घंटों के अंदर-अंदर हम आपका माल जो भी आपका डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँचा देंगे। 120 से 121वाँ घंटा नहीं लेंगे और अगर लेंगे तो फिर ऑब्वियस सी बात है उसमें फिर जो भी पेनल्टीज़ होंगी, जो भी फिर हमारे फीस में कमी होगी, वो सारी चीज़ें हम लोग वहन करने वाले हैं। ये जो पहली बार इस तरीके की सर्विस शुरू की गई है, ये अपने आप में बताता है कि भारतीय रेलवे अब प्रोफेशनलिज्म की तरफ में जा रही है और ये अच्छी बात भी है। अब ये पूरी प्रोसेस शुरू करने के लिए इन्होंने पार्टनरशिप करी है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ में, ठीक है? कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ में पार्टनरशिप में ये प्रोग्राम जो है शुरू किया जा रहा है। हफ्ते में 2 बार इस सर्विस को किया जाएगा, बाई वीकली इसको रखा गया है, 2 बार इस तरीके की सर्विस होगी और इसमें आपका जो ये कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इसका दिल्ली में एक इनलैंड कंटेनर डिपो है। यानी कि पूरे देश भर में आपके अलग-अलग जगहों पर एक तो कंटेनर डिपो बनाए जाते हैं बंदरगाहों पर, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट सारा होता है वहाँ पे। एक होता है कि बंदरगाहों पर सप्लाई करने के पहले एक जगह पे लाके सारा माल इकट्ठा किया जाता है और वहाँ से फिर बंदरगाहों पे आपको उनको भेजना होता है। तो ये इनलैंड कंटेनर डिपो जो है इस तरीके का एक तुगलकाबाद दिल्ली में बना हुआ, वहाँ से भारतीय रेलवे की हफ्ते में 2 बार आपकी जो है रेल चलेगी और कलकत्ता का जो सीटीसी टर्मिनल है कनकर का जहाँ से फिर एक्सपोर्ट वगैरह किया जाता है, इसके लिए सामान सप्लाई किया जाता है, वहाँ तक डिलीवर करेगी और रास्ता ये लोग लेने वाले हैं आगरा-कानपुर रूट। आगरा-कानपुर के रूट से होते हुए ये तुगलकाबाद दिल्ली से आपका कलकत्ता का जो सिटी कनकर का या कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो सीटीसी टर्मिनल है, वहाँ तक ये अपना सामान डिलीवर करेंगे। तो देखना ये है कि भारतीय रेलवे 120 घंटे का जो आपका कमिटमेंट है, इसको पूरा कर पाती है या नहीं कर पाती है और अगर करती है, तो फिर उस बीच में क्या-क्या चैलेंजेज़ आते हैं और उन चैलेंजेज़ से फिर कैसे डील किया जाता है। क्योंकि अगर ये सर्विस फिर बाकी लोगों को भी दी जाएगी, अभी तो सिर्फ इन्हीं लोगों के साथ में की जा रही है, मगर बाकी लोगों के साथ में की जाएगी और किसी वजह से फिर अगर आप अपना कमिटमेंट नहीं रख सके और फिर आपको अगर अपनी फीस माफ़ करना पड़ी, फ़ोरगो करना पड़ी या फिर उसमें अगर आपको कमी करना पड़ी, तो उससे लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाएँगे और लॉसेस हुए, तो फिर इस पूरी की पूरी स्कीम को चलाना मुश्किल होगा। मगर अगर आप इस स्कीम को चला ले गए, तो फिर इससे ऑर्डर्स आपको ज़्यादा मिलेंगे और इससे रेलवे की कमाई बढ़ने के चांसेज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया जा रहा है। अब देखते हैं इससे क्या निकल कर आता है, क्या निकल कर नहीं आता, मगर अच्छी चीज़ है और रेलवे में प्रोफेशनलिज़्म जो है, वो अगर बढ़ता है और उसके चलते अगर आपकी कमाई बढ़ती है या और ज़्यादा आपका लाभ में जाती है, तो ये देश के लिए बेहतर है, ऐसा होना भी चाहिए। तो देखते हैं क्या निकल कर आता है, मगर फिलहाल ये न्यूज़ अपने लिए इतनी है। अब 2-3 सवाल यहाँ से बनते हैं। पहला तो ये कि ये जो एश्योर्ड ट्रांज़िट टाइम सर्विस है, वो क्या होती है? वो मैंने आपको बता दिया। किसने शुरू करी है? तो भारतीय रेलवे ने पहली बार शुरू करी है। ये पूछा जा सकता है कि भारतीय रेलवे ने जो एश्योर्ड ट्रांज़िट टाइम सर्विस शुरू करी है, इसमें ट्रांज़िट सर्विस का कितना टाइम जो है वो रखा गया है, कितने वक़्त में डिलीवर करने की बात कर रहे हो, एश्योर्ड डिलीवरी कितने वक़्त में दे रहे हैं? 120 घंटों की बात की गई है, 120 आवर्स। एंड फिलहाल जो है ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया जा रहा है हफ्ते में 2 बार। दिल्ली के तुगलकाबाद से लेके कलकत्ता की सीटीसी टर्मिनल तक चलेगा, आगरा, कानपुर के रूट से इसको लेकर जाया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो इसमें से क्वेश्चंस के रूप में एमसीक्यू के रूप में पूछे जा सकते हैं और हमको उनको याद रखना है। चलें, दैट्स इट ऑन दिस न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं।